हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या है। अगर फिजिक्स को बेटा हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करना ही हमारा फिजिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो ये क्या होते हैं बेटा, द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर्ड। यानी ऐसी क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में, यानी इनकी हेल्प से ही फिजिक्स के लॉ आपके डिस्क्राइब होते हैं और इन क्वांटिटीज को हमें मेजर भी कर सकते हैं, यानी इनका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। जैसे कि बेटा अगर हम किसी नेचुरल प्रोसेस को समझें, मान के चलिए आपके सामने कोई पेड़ है और उस पेड़ से जो पत्ते हैं नीचे की तरफ आपके गिर रहे हैं। अगर इस नेचुरल प्रोसेस को हम समझना चाहें तो इसको समझने के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। जैसे कि ये जो पत्ते पेड़ से अलग हुए हैं ये नीचे तरफ ही क्यों आए, कितने टाइम के अंदर ये जो पत्ते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे, कितना टाइम इनको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में लगेगा, कितना इनके अंदर मास है, क्या स्पीड का और मास का आपस में कोई रिलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन का हम अच्छी तरीके से आंसर दे पाए कि ग्रेविटी की वजह से पत्ते नीचे आए हैं, इतने टाइम में पहुंचेंगे, इतनी स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इतना इनके अंदर एक्सेलरेशन है, तो इस प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो जितने भी टर्म्स यूज हुई हैं बेटा, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, मास, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ही बोलते हैं। और इनकी हेल्प से ही कोई नेचुरल प्रोसेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, और इन क्वांटिटीज को हम मेजर भी कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं। अगर हम बात करें यूनिट के बारे में तो यूनिट क्या होती है, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जिसको इंटरनेशनली क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस के, एक स्टैंडर्ड के, एक पैमाने की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसा ही जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, जिसको इंटरनेशनली क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। अगर मान के चलिए हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम सबको बताएं कि लेंथ के लिए जो ऐसा यूनिट है हमारी वो मीटर है, और सभी को आइडिया है कि मीटर की आपकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है, इसका साइज लगभग कितना होता है, क्योंकि ये क्या आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम मेजरमेंट के प्रोसेस के बारे में, कि जो मेजरमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे किसी चीज को हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली कैसा होता है, कि कंपैरिजन प्रोसेस होता है। मेजरमेंट का हमारा प्रोसेस एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है। यहां पर हम कंपेयर करते हैं, किस चीज को कंपेयर करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को, किसके साथ, उसके यूनिट के साथ। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये कोई लेंथ है ए बी, और इस लेंथ ए बी को हम मेजर करना चाहते हैं। तो लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको मापने के लिए हमने क्या लिया, एक मीटर स्केल का यूज किया। ये हमारे पास कोई मीटर स्केल यानी, और इसके साथ बेटा इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और हमने देखा ये 1 2 3 4 5 कि हमारा जो 1 मीटर का जो स्केल था इस लेंथ के अंदर कितने टाइम्स कंटेंट है, 5 टाइम्स शामिल है, इसके अंदर 5 टाइम्स कंटेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो ए बी लेंथ है उसकी वैल्यू क्या, मेरी 5 मीटर है।
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसका, एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपकी लेंथ है। किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसकी यूनिट के साथ, और मीटर यहां पर क्या है, आपकी यूनिट है। और क्या फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स यूनिट इज कंटेंड इन फिजिकल क्वांटिटी। तो वही क्या होगी, उसकी हमारी वैल्यू होती है, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के बारे में। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के दौरान हमें हमेशा दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है हमारी यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए एक पेरेंट्स हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा आप एक शॉप के ऊपर जाइए और वहां से आप 5 kg चावल राइस है वो लेके आइए। तो बच्चा शॉप के ऊपर जाता है, पर उसके माइंड से स्किप हो जाता है कि पेरेंट्स ने कितने चावल के लिए बोला है। तो शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे कुछ चावल दीजिए। अब शॉपकीपर उसको दोहराता है कि बेटा कितने चावल आपको चाहिए। तो बच्चा फिर से ये बोलता है कि मुझे कुछ चावल दीजिए। पर बच्चे को महसूस होता है कि मेरे से कुछ ना कुछ स्किप हुआ है। तब उसको याद आता है कि पेरेंट्स ने कुछ 2 या 5 के बारे में कुछ ऐसी बात हुई थी। तो शॉपकीपर को बोलता है कि आप मुझे 5 चावल दे दीजिए। तो शॉपकीपर ऐसे ही करता है, वो 5 जो दाने हैं चावल के उठाता है और उसके हाथ के ऊपर रख देता है। तो उन चावल्स को देख के बच्चे के माइंड में आता है हाँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी चीज की अब भी कमी है। तो फिर दोबारा से वो रिकॉल करता है, याद करता है। तब उसको याद आता है कि आप मुझे 5 kg चावल दीजिए। तब जो शॉपकीपर उसको 5 kg चावल दे देता है। तो यहाँ पर दो टर्म इस मेजरमेंट के अंदर बेटा यूज हुई हैं। एक क्या आपका 5 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा क्या आपकी यूनिट है जो कि केजी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बगैर आपका जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसी को हम समझते हैं। अब मान के चलते हैं बेटा कि आपके पास ये कोई लेंथ है, ये एक लेंथ ए बी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 5 मीटर है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या आपका 5 मीटर। हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर हमारा इक्विवेलेंट होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इसको बेटा हम 5 मीटर की जगह 500 सेंटीमीटर लिख दें तो ये अब भी वैल्यू क्या आपकी सेम है। परंतु अगर यहां से देखें दोनों वैल्यूज के अंदर यहां पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, बल्कि और यहां पर क्या आपकी 500 है। यूनिट यहां पर हमारे पास मीटर है और यहां पर हमारे पास क्या आपकी सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि हमारा जो मीटर है इस ये जो बड़ा होता है किससे, सेंटीमीटर से। अब इसके साथ में अगर हम देखें आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और सेंटीमीटर के साथ में क्या आपकी 500 है, कि आपका जो 5 है वो लेस देन होता है किससे, 500 से। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जिस सिस्टम के अंदर हमारी यूनिट बड़ी होती है उस सिस्टम के अंदर हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। अब यहां पर देखिए बेटा सेंटीमीटर आपकी यूनिट क्या स्मॉल है, इसलिए इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आपकी बड़ी है। और एग्जांपल देखिए आप, एक आपके पास बेटा कोई मास है 5 kg, या उसको मैं क्या लिख सकता हूं 5000 ग्राम भी लिख सकता हूं। आप दोनों की वैल्यू क्या आपके सेम है, चाहे आप उसको 5 kg बोल दीजिए या आप उसको 5000 ग्राम बोल दीजिए। अगर इस सिस्टम के अंदर देखें हम, आपकी जो यूनिट है वो क्या आपकी बड़ी है, इसलिए आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आपकी छोटी है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एन से डिनोट करते हैं, और जो आपकी यूनिट है उसको डिनोट करते हैं हम यू से। यूनिट को यू से और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करते हैं हम किससे, एन से। यानी कि हमारा जो एन है वो क्या हुआ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यू के।
आप अगर यूनिट को बढ़ाते हो तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अगर हम यूनिट को छोटा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये क्या था बेटा, आपकी रिलेशन थी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिपेंडेंसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट बेटा जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन जब हम करते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें बाकी अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता, जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जिनको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हमें अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं हम जो क्या होती हैं, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि बेटा अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं मास को, डिफाइन करना चाहते हैं लेंथ को, तो इनको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है दूसरों से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब अगर मान के चलिए मैं डिफाइन करना चाहता हूं, मान के चलिए स्पीड को, तो मुझे पता है कि जो स्पीड होती है मेरी वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो डिस्टेंस क्या आपकी लेंथ है, और ये क्या हुआ आपका टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्पीड को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्पीड के लिए मुझे लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी, आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिपेंडेंसी के बेस पर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरी होती है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिनको डिफाइन करने के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर। तो उनको बोलते हैं हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हमें अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। यानी द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। इनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम जिन 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं आपकी, वहां पर आते हैं बेटा। नंबर 1 आता आपका मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 आता बेटा आपका टेम्परेचर, नंबर 5 आता आपका इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 आता है आपका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और नंबर 7 आता है आपका अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। या फिर इसको हम क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल दीजिए या फिर क्वांटिटी ऑफ ए मैटर बोल दीजिए। तो फिजिक्स के अंदर इन क्वांटिटीज को हम क्या मान के चलते हैं, आपकी बेस क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी इन क्वांटिटीज को हम शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल समझें, अभी हमने बात की थी बेटा स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या है आपकी, डिस्टेंस
बाय में टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, यानी कि लेंथ है। ऐसे ही अगर मान के चलो मुझे डिफाइन करना है डेंसिटी को, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा, आपकी मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी हम क्यूब के बारे में बात करें तो लेंथ की पावर 3। तो इस प्रकार से अगर डेंसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो मास और लेंथ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा हमें। स्पीड के लिए लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। तो ये जो स्पीड है, डेंसिटी है, ये सभी कैसी क्वांटिटीज आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, जो बेस्ड है हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो वो जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेटा, वो क्या क्या आपकी, नंबर 1 आती है आपकी मास, नंबर 2 आता है आपका लेंथ, और नंबर 3 आता है आपका टाइम। तो इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड जो हमारे सिस्टम वो यूनिट थे, तो वहां पर हमारा पहला जो सिस्टम आता है वो आता है आपका एफपीएसए सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या है कि आपका जो एफ है वो स्टैंड करता है बेटा फीट के लिए, जो पी है ये स्टैंड करता है हमारा पाउंड के लिए, और जो एस है ये स्टैंड करता है हमारा किसके लिए, सेकंड के लिए। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एफपीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम वो यूनिट होता है जिसके अंदर हम जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करते हैं फीट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला जाता है एफपीएस सिस्टम। इसके बाद बेटा जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट आता है, जो हमारा 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस है, वो आता है आपका सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर जो सी है वो स्टैंड करता है आपका सेंटीमीटर के लिए, जो जी है वो स्टैंड करता है आपका ग्राम के लिए, और एस अगेन स्टैंड करता है आपका सेकंड के लिए। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लेंथ है उसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है आपका ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है कहां पर है, सेकंड के अंदर, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद बेटा जो हमारा नया सिस्टम, तो इसके बाद बेटा जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट आता है वो आता है आपका एमकेएस सिस्टम। ये जो एमकेएस सिस्टम है ये भी हमारा जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम के ऊपर आपका बेस है। यानी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या आपकी, मास, लेंथ, और तीसरा आपका टाइम। एम के सिस्टम के अंदर हम क्या है कि एम स्टैंड करता है बेटा मीटर के लिए, के स्टैंड करता है आपका किलोग्राम के लिए, और एस स्टैंड करता है आपका सेकंड के लिए। तो एम के एस सिस्टम के अंदर मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है आपका मीटर में, और टाइम को मेजर किया जाता है हमारा सेकंड में। तो इस सिस्टम यूनिट को बोलते हैं हम एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब हम बात करते हैं बेटा एसआई सिस्टम के बारे में। तो एसआई सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, और इस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं आपके 7 बेसिक हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर बात करें हम पहले 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, तो जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या है आपकी, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली जो क्वांटिटीज आती है आपके पास वो आती है आपकी मास, और मास के लिए जो यूनिट होती है बेटा आपकी वो होती है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है आपके पास है केजी। सेकंड जो टर्म आती है आपके पास या सेकंड क्वांटिटी आती है वो आती है आपकी लेंथ, लेंथ की यूनिट आपकी मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। नंबर 3 पर हम बात करते हैं टाइम के बारे में।
टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड, सिंबल इसका स्मॉल एस। इसके बाद नंबर अगर 4 बात करें तो अब आती है आपकी टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है बेटा आपकी केल्विन और सिंबल होता है आपका के। नंबर 5 हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर और सिंबल होता है आपका ए। नंबर 6 आता है आपका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसकी आपकी यूनिट होती है कैंडेला और इसका सिंबल होता है आपका CD। और नंबर 7 आती है आपकी क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, या फिर इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है आपकी मोल और सिंबल होता है इसका MOL। तो इस प्रकार से SI सिस्टम के अंदर हमारे पास ये 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और ये क्या होती है, इनकी यूनिट होती है। तो अब हम बात करते हैं इनके जो सहायक यूनिट हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। तो जो पहली सप्लीमेंट्री यूनिट आती है आपकी, वो आती है हमारे प्लेन एंगल के लिए। प्लेन एंगल की आपकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन और इसका सिंबल होता है आपका RAD। प्लेन एंगल को हमेशा डिफाइन किया जाता है 2 डायमेंशन में। जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई आर्क है और ये आपका सेंटर है और ये जो आपकी रेडियस है, रेडियस R, आर्क की लेंथ सपोज कर लेते हैं L है, और ये एंगल ट्रेस हुआ यहाँ पर है थीटा। तो इस एंगल थीटा यहाँ पर जो एंगल ट्रेस हुआ है, यही कौन सा एंगल है बेटा, आपका प्लेन एंगल है। और हमें पता है कि जो आपका एंगल है वो किसके बराबर होता है, आपका आर्क बाई लेंथ के इक्विवेलेंट होता है, यानी ये हो गया आपका L/R। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं 1 रेडियन को कि 1 रेडियन क्या होगा, तो हमें एंगल को क्या बनाना, 1 रेडियन। अगर आपका जितना L है उतना क्या हो जाए, आपका R हो जाए, तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, क्या बन जाती है आपकी 1। तो कहने का मतलब है अगर जितनी लेंथ आपकी आर्क की है वो उतनी क्या आपकी रेडियस है, तब उस केस में जो आपका एंगल आएगा वो कितना आएगा, आपका 1 रेडियन आएगा। अगर सेकंड हम बात करें तो जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट आती है आपकी, वो आती है आपकी सॉलिड एंगल के लिए। और जो सॉलिड एंगल होता है ये हमारा हमेशा डिफाइन होता है 3 डायमेंशन में, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और इसके लिए जो सिंबल होता है आपका SR से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सॉलिड एंगल होता है आपका, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और ये हमारा बराबर होता है हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या होते हैं बेटा, आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपके पास है, वो आती है ड्राइव्ड यूनिट। तो इससे पहले हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, यानी जो क्या होती हैं, डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, उनकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए। तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट होंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर हमने किसके बारे में बात की थी बेटा, स्पीड के बारे में बात की थी, और हमने बात की कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाई टाइम होती है। तो डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होगी आपकी मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो ये क्या होगी मीटर पर सेकंड। तो ये कैसी यूनिट आपकी, एक ड्राइव्ड यूनिट है। फिर हमने किसके बारे में बात की थी, डेंसिटी के बारे में बात की थी। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास बाई वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है आपकी मीटर क्यूब। तो ये जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये कैसी यूनिट हो गई आपके, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। कहने का मतलब कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए यूनिट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं।